उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसके मुखिया है पुष्कर सिंह धामी। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के नेता अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि डबल इंजन वाली सरकार में राज्य तेज गति के साथ तरक्की कर रहा है, जिस पर विपक्ष सवाल उठाता है। लेकिन जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदेश की उजली तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है। शाम के बज गए 8 और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के सकारात्मक आंकड़े हमारे सत्य, विकास और सुशासन के प्रयासों का परिणाम है, ऐसा राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है। वो कहते हैं कि जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय, एमएसएमई, स्टार्टअप और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति ये दर्शाती है कि उत्तराखंड तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। लेकिन विपक्ष का इन आंकड़ों पर भी सवाल है। आर्थिक सर्वेक्षण पे राज्य कहां पर खड़ा है और मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस का इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ रुख है, क्या कुछ सवाल है, इस रिपोर्ट के जरिए देखेंगे, फिर करेंगे चर्चा। तो उत्तराखंड में जारी आर्थिक सर्वेक्षण पर सियासत शुरू हो चुकी है। आर्थिक सर्वेक्षण पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो चुकी है। आंकड़ों पर विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये आंकड़े सिर्फ और सिर्फ झूठ हैं, पुलिंदा है। 2021-22 के मुकाबले कहा जा रहा है कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। 2026-27 के लिए जीएसडीपी पूरी तरह से यहाँ पर प्रकाशित कर दी गई है। 24-25 में भी बहुआयामी जो भी गरीबी दर था वो ऊपर उठ चुका है। ऐसे में पूरी तरह से श्रम भागीदारी भी बढ़ी है। शिशु मृत्यु दर IMR में भी वृद्धि हुई है और जिससे कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर भी घटकर, जिसे कहेंगे परसेंटेज डाउन होती हुई नजर आ रही है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के लिए बेहद लाभदायक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक नई ऊर्जा भरता हुआ यह आर्थिक सर्वेक्षण निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन सियासत हो रही है, आंकड़ों पर सवाल हो रहे हैं। आज इसी पर हम लोग भी चर्चा करने वाली है कि आखिरकार उन आंकड़ों पर सवाल क्यों हो रहे हैं। तो उत्तराखंड में जारी आर्थिक सर्वेक्षण पर राजनीति हो रही है। पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्या ये आंकड़े वास्तविक स्थिति से कितने जुड़े हुए हैं और कितने विपरीत साबित हो पाते हैं, आज इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपका परिचय करवाते हैं। प्रभा बदूनी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। अभिषेक भंडारी कांग्रेस के नेता है, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। देवचंद उत्तराखंडी जी यूकेजी के प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। और राजेंद्र बिष्ट अर्थशास्त्री हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का तो मैं पहले स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत राजेंद्र बिष्ट जी सबसे पहले आपसे करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में आर्थिक सर्वेक्षण जारी होता है, राज्य की प्रगति को लेकर एक रिपोर्ट, एक समीक्षा, एक खाका जिसे कहेंगे रिपोर्ट के जरिए प्रेषित किया जाता है, आखिरकार उसकी वास्तविक स्थिति से कितनी ज्यादा सत्यता हम मान सकते हैं, क्या आंकड़ा दर्शाता है? निशि जी धन्यवाद। जहां तक बात इकोनॉमी सर्वे जो उत्तराखंड का इस बार आया है 2025-26 का, वो बहुत ही सुखद है। क्योंकि अगर हम सिर्फ डेटा की बात करते हैं तो जो डेटा जो है वो मैनिपुलेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि वो डेटा सिर्फ जो है कि गवर्नमेंट एजेंसी होती है NSO, और वो जो है कलेक्ट करती है ईच मतलब स्टेट्स की, और उसके ऊपर जो है उसके ऊपर किसी तरीके से उन डेटा को पब्लिश किया जाता है और वो एक डॉक्यूमेंट्स होता है। इसे बेसिकली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जहां तक बात यह है कि अगर आप ये देखें, सबसे पहले जो GDP जो ग्रोथ रेट है पिछले साल से वो करीबन 1% ज्यादा बढ़ा है GDP रेट। तो वो जो है करीबन 8.2 के आसपास का उसका अनुमान लगाया है। जो पहले GDP जो है पूरी जो उत्तराखंड की थी वो 3,81,00,000 करोड़ की थी, अब करीबन 4.3 लाख करोड़ की है। जहां तक आप प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, जो पहले जो है 2,73,000 पे थी, अब करीबन 3,60,000 पे है। अगर आप ये देखें कि जो है जो रेवेन्यू जो है 2001 से अगर हम कंपेयर करें 2025-26 में, जो पहले 1,057 करोड़ था, अब करीबन 25,061 करोड़ है। तो ये बहुत सारे जो आंकड़े हैं ये अपने आप में बताते हैं कि उत्तराखंड की जो GDP है वो बढ़ रही है, और नेशनल अगर आप इससे एवरेज से बात करें तो ये नेशनल एवरेज से सबसे ऊपर है। और इसको जो कंपेयर किया गया है पिछले 5 सालों की जो है जो ग्रोथ हुई है, बड़ी एक्सपोनेंशियल जो है ग्रोथ है। और अगर आप ये देखें कि इसमें जो सबसे खास बात जो दिखाई दे रही है कि एक सेक्टर को छोड़कर बाकी सब सेक्टरों में काफी बड़ा उछाल आया। और अगर आप ये देखें, चाहे वो सोलर पावर हो, एजुकेशन हो,
फिशरीज हो या मेडिसिनल प्लांट हो या एवरेज प्रोडक्शन हो या इन सब चीजों में जो है एमएसएमई सेक्टर हो, इसके ऊपर जो है काफी बड़ी एक उछाल देखने को मिली है। और जो दिखाता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से जो प्लानिंग अगर आप करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो उसका जो है इकोनॉमी में प्रभाव देखने को मिलता है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपने आप में जो बहुत बड़ा जो है एक टर्निंग पॉइंट है वो उत्तराखंड में साफ दिखाई देता है। और टूरिज्म के सेक्टर में वो भी जो है अपने आप में एक जो है मल्टी फोल्ड जिसे कहते हैं वो जो है उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं धामी सरकार ने जो पिछले 4-5 साल की जो बात है तो बहुत अच्छी एक ग्रोथ है। और आने वाले समय पे अगर इसी तरह से जो है ये एक इसके ऊपर काम करते हैं तो ग्रोथ अगर ये मेंटेन रखती तो हमारा राज्य कहीं ना कहीं जो 2021-22 में जैसे आप समझ लो हमारी ग्रोथ सबसे ज्यादा थी, तो हम लोग जो है उसी ग्रोथ में जा सकते हैं। बिल्कुल, ग्रोथ की बात हो रही है और सरकार में एक नई ऊर्जा स्थापित हो चुकी है। किस तरीके से महत्वपूर्ण साबित होगा आने वाले दिनों में साबित होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आखिरकार जो टोल पीटती हुई सरकार नजर आती है वो काफी हद तक सही साबित होता हुआ इन आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की गई, चर्चा हुई। अब वापस से पैनलिस्ट का रुख करते हैं और सीधे आना चाहूंगी अभिषेक भंडारी जी। देखिए, अभी आपने सुना कि अगर उत्तराखंड को देखा जाए तो तमाम राष्ट्रीय मानकों के तहत उत्तराखंड प्रगति की दिशा में है, लेकिन विपक्ष एक सवाल उठा रहा है कि आंकड़े गलत हैं। आखिरकार आंकड़े कैसे गलत हो सकते हैं? धन्यवाद मिसी जी। एचएनएन इस तरह के मुद्दे उठाते हैं और अच्छा भी लग रहा है कि सुंदर अक्षरों में कि हम उत्तराखंड आज हमारी जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय देश से ऊपर है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। करीबन 3.5 लाख बता रहे हैं कि 3.5 लाख जो बच्चा पैदा हो रहा है या प्रति व्यक्ति आय वही होती है शायद मिश्रा जी, प्रति व्यक्ति आय। तो बहुत अच्छा लग रहा है सबके, जब इतनी ज्यादा इनकम है तो हमें भी तो बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे पैसा आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जादूगरी है? अभी मैं अपने वित्त सचिव महोदय जी को भी देख रहा था, 2022 और 2025 का कंपैरिजन बता रहे थे, लगभग 1.5 गुना उन्होंने बताया। लेकिन आप ये भी बताएं कि हमारी आपने किस जादूगरी से ये दिखाया कि 3.5 लाख, ये तो पसने लायक नहीं लग रहा है। अब क्या है ये वही जाने। जादूगर, सभी लोग जादूगर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जादूगर है, माननीय प्रधानमंत्री जादूगर है, और देश की ये बता रहे हैं कि प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय या प्रदेश का हर व्यक्ति इतना समृद्ध हो चुका है कि देश के अन्य राज्यों या देश के प्रति व्यक्ति से वो ज्यादा समृद्ध हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भी बताएं कि जब हम आज हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितने कर्ज लेकर पैदा होता है, जब उसकी आंख खुलती है तो कितने कर्ज लेके जाता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें सिर्फ जादूगरी नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, आप अभी हमारे राजेंद्र विश्व जी बता रहे थे कि पर्यटन के क्षेत्र में आप बताइए, सिर्फ पर्यटन, उत्तराखंड की एक मजबूत आर्थिकी है पर्यटन, और ये प्रदेश देश का पहला राज्य बनने वाला है जिसमें जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है टूरिस्ट के नाम पे तो उस पे एक जजिया कर लगने जा रहा है। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर मैं दिल्ली जा रहा हूं, किसी मंदिर में जा रहा हूं, क्या मैं कोई टैक्स पे करता हूं? यहां से कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स है क्या? दिल्ली जा रहा हूं, मुंबई जा रहा हूं, तिरुपति जा रहा हूं या बालाजी जा रहा हूं, आजकल सब लोग एक दूसरी जगह जाते हैं, तो मैंने तो शायद देखा नहीं कि कहीं टैक्स इस तरह से ये सरकार लगाने जा रही है। जब आप रजिस्ट्रेशन, पहले आप ये देखिए, सरकार ने एक नई पहल शुरू करी जनवरी से कि हम 4 धाम यात्रा के लिए बहुत सजग हैं और मीटिंगें भी करी। ठीक है, हाथ पांव फूल जा रहे हैं सरकार के, और उस यात्रा को रोकने के लिए इन्होंने टैक्स नामक चीज लगाई है। अब रजिस्ट्रेशन, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की जी, प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये हुआ कि जैसे आप परिवार में 4 लोग हो जी, तो 4 लोगों को 3,60,000 सरकार कह रही है कि हर व्यक्ति की 3,60,000 रुपए साल के आते हैं। हाँ। अब 4 लोग हो तो 14-15 लाख 14-15 लाख
मजा आ रहा है सुनने में, बहुत बढ़िया लग रहा है नहीं, सुनने बाप में। के परिवार को ना मिले एक अलग बात है, लेकिन सरकार का आंकड़ा है। सरकार के परिवारों को शायद मिल रहा है। और देखिए अगर हम देखिए इस देखिए, मुद्दे जिस पे है तरीके ना, से आंकड़ों की जब बात की जाती है, तो अभी जिस तरीके से अर्थशास्त्री द्वारा भी बताया गया कि इस तरीके से आंकड़ों को छेड़ा नहीं जा सकता, सरकारी आंकड़े हो सकते हैं, उन्होंने ये बोला लेकिन कि अगर बहुत आंकड़े हद तक सही नहीं नहीं है, इसका गलत मतलब है, manipulated तो तो होते सही हैं। आंकड़े क्या है? नहीं। क्या धरातल पर वो सच्चाई नजर निशी नहीं जी, आ रही है? निशी जी, मैं अभी आपको बताऊं, अभी राजेंद्र बिष्ट जी जो हमारी वरिष्ठ पत्रकार थी यहाँ पे, उन्होंने बोला कि सरकार बहुत हद तक छेड़खानी नहीं करती। इसका मतलब छेड़खानी तो करती है ना। नहीं, अभी आप बताइए ऐसा 2000 ऐसे कैसे हो सकता है? और अभी तो आपको यानी कि बताऊं, आपने सिर्फ जब आप- आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया होगा, आपने भी आंकड़ों में छेड़छाड़ की होगी। हर सरकार आएगी सत्ता में, वो छेड़छाड़ करेगी अपने नंबर बनाने के चक्कर नहीं, में। आपको तो 14 या लाख तो फिर जैसे हम परिवार सरकारी के आंकड़ों चार पर लोग- बिलीव ही नहीं करते ना, बात ही खत्म कर देते हैं, हम अपनी नई रिपोर्ट जारी कर देते हैं, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। निशी जी, मैं आपकी बात को ऐसा नहीं है कि एक मानी सरकार की बात को भी महत्व दे रहा हूं, और आगे एक लेकिन मीडिया- अभिषेक जी, मीडिया- एक आदत सी बन चुकी है कि अगर सरकार कोई भी आंकड़ा प्रेषित करे या कोई भी जानकारी साझा करे तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। क्या ये आदत सी बन चुकी है कांग्रेस की, यूकेडी की? निशी जी, मैं अभी आपको बताऊं, जब या फिर कोई प्रदेश फैक्ट का प्रूफ भी मुखिया- है? जब कोई प्रदेश का मुखिया और प्रदेश की सरकार सिर्फ 1001 करोड़ मीडिया पे खर्च करेगी, तो मीडिया कल से उसकी वाहवाही तो करेगी। उसके आ अलावा और जाते क्या हैं आप करेंगे? घूम फिर चलो कर आप- मीडिया नहीं, पर ही आप आ बताइए। जाते हैं अभिषेक निशी जी, निशी आप घूम बताइए। फिर कर चलो मीडिया आप- पर आ मुझे जाते बताओ हैं। यार, बात आपके क्या होती है, पारिवारिक आय आपको 14 घूम फिर जैसे कर मान आप लिया आपके मीडिया पर आ परिवार में जाते 4 हैं। लोग हैं, भाई, तो 14 14 लाख लाख देवचंद बात उत्तराखंडी जी, आप मुझे मिश्रा जी, बताइए 14 कि लाख आर्थिक किसकी बात कर सर्वेक्षण रहे को हैं? लेकर आप हम क्या यहाँ कहेंगे? पे 4 लोग यूकेडी किस बैठे नजर हैं, से देख रही है 4 लोग सर्वेक्षण बताएंगे, को? पांचवें प्रभा बहुत बंधु जी भी हमारे बहुत पैनल में- धन्यवाद अभिषेक निशी जी, जी, आती हूँ, अभिषेक बहुत जी, बहुत आती हूँ धन्यवाद आपके पास। निशी जी। हाँ। एक तो पुनः हम धन्यवाद एचएनएन का भी करते हैं कि एचएनएन बड़े गहन मुद्दों पर विषय और चर्चा कराती है। आज का जो विषय है, जब आंकड़े सुनने के बाद और जब हम वास्तविकता को लेकर चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब कोई, जैसे अभी भंडारी जी कह रहे थे कि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है उस पर करीबन 1.5 लाख करोड़ से ही ऊपर जो है 1.5 लाख से ऊपर कर्जा होता है, लेकिन वो बच्चे का बाप भी नहीं समझता, वो बच्चा भी नहीं समझता। ऐसे ही ये आंकड़े हैं, जो आंकड़े बोले गए हैं कि इतनी आय है, तो मैं समझता हूँ ना मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, ना कोई और भी समझ पा रहा है कि वास्तव में इतनी आय है। अभी मिश्रा जी भी कैलकुलेट कर रहे थे, मैं खुद कैलकुलेट कर रहा था। अगर प्रति व्यक्ति आय को, वार्षिक आय को कैलकुलेट करें तो प्रतिदिन 717 रुपया 50 पैसे का कैलकुलेशन आता है। जब 717 रुपया 50 पैसा परिवार के 4 लोग आज की डेट में, अगर वो हम दो ही भी लोग करें, दो लोगों का तो 1400 आता है, तो मैं समझता हूँ पर दिन का खर्चा लेके तो 1400 तो सफिशिएंट है। लेकिन फिर ये उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, जहाँ पर इनके 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाने पड़ रही है, ये राशन क्यों दे रहे हैं? एक बार 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 इनके आंकड़े कि हमने 80,000 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। मैं बाहर का मतलब ये नहीं समझ पाया आज तक कि उनको उत्तराखंड से बाहर फेंक दिया, या कहीं तालाब में थे उसको बाहर निकाल दिया, या बाहर थे उनको कहीं पेड़ पे चढ़ा दिया। ये जो आंकड़े हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है और उसके बाद इसमें वास्तविकता क्या है। अब रही बात आंकड़ों की, भाई आंकड़े के तो आपने यहाँ से गुजरात लोभी, हरियाणा लोभी, दिल्ली लोभी उत्तराखंड में आकर व्यापार कर रहे हैं, उनका टर्नओवर करोड़ों करोड़ों में है। मेरे जैसे की जो है या तो पेंशन है, या मेरा कोई लेबर भाई है, उसकी बेचारे की 2 रुपये है, तुम उसका कैलकुलेशन करो डिवाइडेड बाई 100, उसके हिस्से में भी आया 50, और तुम आंकड़े लेकर चल रहे हो। आपको ये बताओ, आंकड़े को रहने दो, आपने उत्तराखंड के लिए क्या क्या परियोजनाएं इस प्रकार से की हैं जिससे उनकी रोजगार के साधन बढ़े? आपने ऐसा कोई, आपने हयात को यहाँ पर जमीन दे दी, होटल दे दी। भाई जब सरकार के पास पैसा था, ये किसी उत्तराखंड के आदमी को दे देते और वो यहाँ पर व्यापार करता, उत्तराखंड के लोग रहते, उत्तराखंड का पैसा उत्तराखंड में सर्कुलेट होता, तो हम समझ सकते हैं। कोई भी अर्थशास्त्री बता दे, और मैं अभी बता सकता हूँ, यहाँ पर जब बाहर से पैसा यहाँ आकर और यहाँ से बाहर चले जाएगा तो यहाँ की आर्थिकी क्या बनेगी? उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं निशी जी, कुछ सालों तक जब तक ये पेंशन चल रही है, अग्निवीर का असर आएगा, और जब तक अभी तक है जो यहाँ पर जो केंद्र कर्मचारियों की पेंशन पर आधारित और जो होटलियर विदेशों में है, उसके तनख्वाह पर हिसाब किताब चल रहा है उत्तराखंड का।
और जिस दिन ये चौपट हो जाएगा, अभी उधर वार चल रहा है, वहां से भाग रहे हैं, आने वाली स्थिति जो है उत्तराखंड पर पड़ेगी। ये आंकड़े नहीं है धामी जी के पास, ये आंकड़े नहीं है उनके वित्त मंत्री के पास। उनके पास तो सिर्फ वो है कि टाटा बिरला डिवाइडर बाई गंगू तेली, और जिसका हिसाब आया बीच में वो तुम्हारा जीडीपी। ये तुम्हारा इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता, ये तुम्हारा अर्थशास्त्र नहीं हो सकता। कुल मिलाकर ऐसा है उत्तराखंड में, आप ये देखो, पेड़ हमारा, हमने लगाया पेड़, ग्रीनरी हमने करी, क्या मिला हमको? हमको तो बाघ और बालू मिला, वो भी भगा रहे हैं वहां से। अब मकान की गणना करेंगे, किसका मकान है? ये मकान उसका है भाई, उसके बाप दादा का था, उसके बाद दूसरा है, उसको तुम हिसाब किताब में लगाया। अरे उस मकान पे रह भी रहा, कोई पलायन कर गया। तो कुल मिला करके निशी जी, आंकड़े वास्तव में इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री बताएंगे, सब बताएंगे। मैं भी समझ रहा हूं कि ये वो आंकड़े हैं जो एक धन्ना सेठ के और एक बेचारा गरीब को मिला करके जो एवरेज आ रहा है वो आंकड़े हैं। लेकिन हकीकत में आप परिवारों में जाएंगे, उनको जो है 500 रुपए देखने के लिए शाम को बहुत मुश्किल है। और आपको समझ सकते हैं उल्टा सरकार कहीं ऐसे पर ऐसा किया कि भैया उत्तराखंड में ये खाना यहाँ पर इतने का मिलेगा। अब आपकी विधानसभा लोकसभा में चाय पानी खाना तो आपका 100 रुपए में, 50 रुपए में, 20 रुपए में बन जाता है, और बाजार में जाओ तो 150 रुपए से नीचे थाली नहीं है, और 150 रुपए के 4 मेंबर खाएंगे तब भी 700 रुपए से पूरा नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं ये आंकड़े इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो बिल्कुल गलत है। हम अभी आप बोल रहे थे कि यूकेडी और भी कांग्रेस के आरोपी लगाएगी, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही आंकड़ा देते रहो और जैसे मन के लड्डू खाते रहो, उत्तराखंड में चलते रहो और फिर आगे बढ़ते रहो कि क्या हो रहा नहीं हो। ये मन के लड्डू खिलाना बंद करो और वास्तविक आंकड़ा रहो। उत्तराखंड में देखो कैसे लोग परिवारों से जूझ रहे हैं, कैसे आप वहां पर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लोगों के पास आपके 5 किलो से 1 महीना नहीं चलता है। जो आप ये तो आपका जब आप समझ सकते हैं कि 700 रुपया पर परिवार पर आदमी मिल रहा है, परिवार में 4 आदमी हैं, तो फिर आपको 5 किलो राशन और देने की क्या जरूरत है? क्यों हम पर एहसान कर रहे हो? क्यों कर रहे हो एहसान? लेकिन आपको सब कुछ पता होते भी भ्रमात्मक जो आपका ये जो आंकड़े हैं, ये इनका हम सिरे से विरोध करते हैं। आप बार-बार बोल रहे हैं कि गलत आंकड़े हैं, गलत आंकड़े हैं, गलत आंकड़े हैं। आंकड़ा पहाड़ों में तो वास्तविक आंकड़ा क्या है? क्या है वास्तविक आंकड़ा? ये भी जानूंगी मैं। एक मिनट, उत्तराखंड में अगर आप हिसाब कर रहे हैं तो उत्तराखंड की कंदराओं में जाओ, उत्तराखंड के रिमोट एरिया में जाओ और फिर देखो कि उस 700 में उसको 7 किलोमीटर दूर बच्चे को स्कूल भी भेजना है, बच्चे भी पढ़ाने हैं। लेकिन उत्तराखंडी जी बार आंकड़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आंकड़े गलत है, वास्तविकता से दूर हैं, या आंकड़े कहीं ना कहीं वास्तविकता से मैच ही नहीं खा रहे हैं। तो आखिरकार वास्तविकता क्या है? ये असली आंकड़े होने क्या चाहिए? इन आंकड़ों के जरिए आखिरकार क्या कुछ गोलमाल करने की कोशिश की गई है? इन सब के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण पर खास चर्चा हो रही है, क्योंकि एक तरफ सियासत हो रही है तो चर्चा होनी तो बनती है। पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार चर्चा में बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हम लोगों ने तमाम विषयों पर बातचीत करी, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर फिर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि वास्तविक स्थिति से विपरीत आंकड़ों को प्रेषित किया जा रहा है। सरकार सिर्फ ढोल पीटने का काम कर रही है, अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। लेकिन वाकई में स्थिति क्या है, इस बारे में जानेंगे। और असली आंकड़े बनते क्या हैं, आखिरकार आंकड़े क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे। राकेश मिश्रा जी, आपसे लेना चाहूंगी मैं इसका जवाब। आखिरकार आंकड़ों को गलत बताया जा रहा है, लेकिन सही आंकड़े क्या है फिर, अगर वास्तविक स्थिति बिल्कुल विपरीत है तो? नहीं, स्थिति विपरीत नहीं, ये तो जो रेवेन्यू हमारे प्रदेश का है उसको बता रहे हैं। कैसे हम किसी प्रति व्यक्ति आय तय करते हैं? प्रति व्यक्ति आय तय करने का जो फार्मूला है वो ये है कि टोटल हमारे पास सरप्लस पैसा कितना है डिवाइडेड बाय हमारी टोटल साल की इनकम कितनी है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, हो गया। लेकिन ये प्रति व्यक्ति आय निकल गई कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति इतना व्यक्ति कमाता है। साल की जो सरकार की आमदनी है या जो हमारे डेप्थ क्रिएटर्स हैं वो अगर खड़े हैं और उसके बाद जो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है उसको डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन हो जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। लेकिन वो प्रति व्यक्ति आय जो सरकार कह रही है वो प्रति व्यक्तियों तक है, ये व्यक्ति बता सकता है। नहीं, आप भी तो बता सकते हैं क्या आ रही है वाकई में? नहीं, मेरी तो इनकम है। परिवार में कितने मेंबर हैं? हम 10 लोग हैं। फिर तो आप सालाना ही लखपति छोड़ो करोड़पति हो रहे हैं। नहीं तो हम हैं ऑलरेडी करीबन 3,60,000। देखिए यहाँ पर आंकड़ा सही साबित हो जाता है, यहाँ पर आंकड़ा सही साबित हो जाता है। नहीं तो हम परिवार के लोग सारे लोग काम करते हैं। जो निकाली जा रही है उसमें किस तरीके से
जिसे कहेंगे कि अब दरों को किसी के सेट पास किया जा नहीं रहा है। पहुंच रहा है, हाँ। ये उसका विषय है। ये वो जा कहाँ रहा है फिर, ये जा कहाँ रहा है? और दूसरा, अभी सरकार ने जो अपने सर्वेक्षण पेश किए हैं कि हमारा जो जीडीपी रहने वाला है वो इतना रहने वाला है, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी रहने वाली है, हम इस रेशियो से ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये झुठलाने वाले आंकड़े नहीं हैं, ये सत्य के करीब रहने वाले आंकड़े हैं। जैसे हमारी विकास दर 8.2% है, तो ये उत्तराखंड की के अलावा पूरे देश की विकास दर ये है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक चेंज हो रही है, हमारे कई प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, उत्तराखंड के भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं, उसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब भी चल रहा है, हमारे यहाँ लेबर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ पर्यटन का क्षेत्र भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे हो रहे हैं। तो ये ग्रोथ नेचुरल ग्रोथ है, इसमें किसी दल को लेके चलने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः विकास की धारा है जो लोगों को जीने के लिए तैयार करती है। अब हम सरकार से पूछ के तो कमाने नहीं जाते, या हम सरकार से पूछ के तो व्यापार करने नहीं जाते, सरकार का काम है व्यापार के लिए माहौल तैयार करना, वो सरकार कर रही है। सरकार का काम है कि यहाँ पे नॉन वायलेंस रहे, तो शायद उसमें भी हमारा प्रदेश ठीक है और प्रदेशों की अपेक्षा, अगर छुटपुट 2-4 घटनाओं को छोड़ दिया जाए उससे ठीक है, लेकिन नॉन वायलेंस बोला आपने, वायलेंस जनवरी अरे 28 तारीख से 13 तारीख के बीच 6। अब एक चीज ये बताओ, कोई माँ अपने बेटे की हत्या करवा दे, इसमें सरकार क्या करेगी? कोई माफिया कहीं से आए दूसरे राज्य का, मारने वाला भी दूसरे राज्य का, वो वहां से कोई 36 हत्याएं करके यहाँ के शरण ले ले, वो उसकी हत्या से अगर यहाँ बस रखा है तो सरकार को पता ही नहीं है। ये नहीं, ये चर्चा किसी और और दिशा राज्यों में की जा रही अपेक्षा है। जब और राज्यों ये में आप सुरक्षा- जाते हैं सुरक्षा का तो मुद्दा अलग वहां हम पे लोग जब डिस्कस कर जो चुके हैं। सिचुएशन क्रिएट है, आज भी आपका प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि जहां पर आप शांति से रात में 11 बजे भी अपनी बहन बेटी को शहर के किसी कोने में भेज सकते हैं, इतना शांत प्रदेश है, उसके पीछे उत्तराखंड ही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है। देखिए, जब विकास की बात होती है तो सभी पहलुओं को साथ लेकर चलना और भी ऐसा बहुत नहीं ज्यादा है जरूरी हो कि जाता है। भाजपा की सरकार में ही ये लॉ एंड ऑर्डर था, जो भी सरकारें रही, क्योंकि ये बहुत ही सीधा और सभ्य प्रदेश रहा है, हमेशा पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश रहा है, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कोई इतना बड़ा विषय भी नहीं रहा है। बिल्कुल। प्रभा जी, आपके पास आती हूँ। और प्रभा जी, देखिए, अभी हमने सभी पैनलिस्ट को सुन लिया है और इसीलिए मैं आप पे अंत पर आई हूँ और आपसे कमेंट लूंगी, क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां पर आर्थिक सर्वेक्षण की तारीफें हो रही हैं, सरकार अपनी पीठ भी थपथपा रही है, सरकार के लिए अच्छी खबर भी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं। उनका कहना है प्रति व्यक्ति आय पर उनके सवाल हैं, आर्थिकी पर सवाल हैं, और किस तरीके से रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं उन पर भी बहुत सारे सवाल हैं। और बार बार ये कहा जा रहा है कि आंकड़े जो वास्तविक स्थिति है उससे पूरी तरह से विपरीत है। देखिए निशी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये आंकड़े हैं ये बिल्कुल सही हैं, और मुझे लगता है विपक्ष को सहमत भी होना चाहिए। और उसका कारण ये है कि जब कोई भी आंकड़े अगर सरकार के पक्ष में आते हैं तो वो झूठे ये बोलते हैं, लेकिन अगर हमारे विरोध में आते हैं तो ये कहते हैं नहीं, आंकड़ों से ही तो सब कुछ सही होता है। इससे पहले एक झूठी कोई मैगजीन थी, उसमें ये कहा गया था कि देहरादून सबसे ज्यादा यहाँ पर महिलाओं पे अत्याचार होते हैं या महिला यहाँ पर सेफ नहीं है, तो तुरंत आप ही के चैनल पर हमने डिबेट करी थी, तो सारे विपक्ष, कांग्रेस, यूकेडी ये कह रहे थे देखिए बिल्कुल ये आंकड़े जारी हो रहे हैं। तो इन्होंने फिर उन आंकड़ों को सच क्यों माना? आप जो आंकड़े सरकार के विरुद्ध हैं, या आपको लगता है, आप कहते हो अगर माननी है तो फिर सारे आंकड़े मानिए और नहीं माननी है तो फिर कोई भी आंकड़ा मत मानिए। तो देखिए, ये तो यहीं से पता मुझे चल रहा है, ये जनता देख रही है प्रदेश की, कि जो विपक्ष है उसका काम केवल आरोप लगाना है और विरोध करना है। हम अच्छा काम करेंगे तो भी विरोध करना है, नहीं करेंगे फिर तो कहना ही क्या है। तो देखिए, इनके कहने या करने से तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो प्रदेश की जनता है उसका क्या सोचना है, उससे हमें सरकार के कामकाज में फर्क पड़ता है, उससे हमें बिल्कुल हम उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। और देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर ये कह रहे हैं बजट के बारे में भी मैं कहूँ कि तो बिल्कुल सही आंकड़े ये हैं।
अगर आप ये देख लीजिए कि हम बजट के बारे में बात करें, अगर हम ये करें, जो हमारा बजट आया था वो ज्ञान पे आधारित था, जिसमें मैं ये कहूंगी युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, नारी के लिए, और मैं कहूंगी किसान के लिए, जो इसमें 10,000 करोड़ का जो कहा गया कि प्रस्तावित बजट में वृद्धि दर की गई है। तो ये क्यों की गई है? ये तो दिखाई दे रहा है ना सबको कि उनके विकास के लिए ये पैसा उसमें बजट में रखा गया है। तो इसमें कौन से आंकड़ों में चेंज हो गया है? और अगर देखिए, हम कह रहे हैं कि हमने स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है, हम कह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटैलिटी में हमने ज्यादा बढ़ावा दिया है, वहां पे हमने ये कहेंगे कि होम स्टे बनाए हैं, वहां पर लोगों को अलग अलग मैं कहूंगी कि बिजनेस से जोड़ा जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा दिया जा रहा है। फार्मा सेक्टर में आज कितनी दवाइयां ऐसी हैं जो उत्तराखंड से बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं, यहाँ पे हब बनाया जा रहा है। आईटी सेक्टर है, जिस प्रकार अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे कि सरकार का काम है एक माहौल देना, वो माहौल देने का काम सरकार कर रही है, और उसी का परिणाम है कि उन्हीं आंकड़ों के बेस पे ये कहा जा रहा है कि जो प्रति व्यक्ति आई है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए, पहले जहां 2 लाख के आसपास थी, जब अगर हम उसको 26-27 का अनुमानित लगा रहे हैं, तो वो आपके पास आ रही है 3 लाख से ज्यादा। तो इसमें कौन से हेरा फेरी है, या हम कह रहे हैं कि ये गलत है? तो देखिए, विपक्ष जो है ये केवल उन चीजों को ही सच मानता है, उन आंकड़ों को, जो अभी कोई आंकड़ा आ जाए, कोई सर्वे रिपोर्ट आ जाए सरकार के खिलाफ, तो ये कहेंगे कि देखो देखो सरकार के खिलाफ तो ये बातें आ रही है, वो ये सही नहीं। आज इनको लग रहा है कि ये अच्छे आंकड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड की जनता इनके पक्ष में आ जाए, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये आंकड़े तो हमने बनाए हैं। तो देखिए, बात ये नहीं है विपक्ष क्या बोल रहा है, बात ये है कि जो काम हम कर रहे हैं वो जनता तक कितने जा रहे हैं, जनता उनको स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है, वो मेन मैं कहूंगी आवश्यक हम लोगों के लिए हो जाता है। और देखिए, आज जहां तक विपक्ष का काम है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन इनके पास नहीं है, तो इसलिए ये इस प्रकार निराश और हताश है कि ये उन्हीं चीजों को लेकर बातें कर रहे हैं। अगर आज इनसे पूछ लिया जाए आपका क्या विजन है, तो इनके वो विजन होगा कि जो मुझे लगता है कि पूरे देश में, या मैं कहूंगी पूरी दुनिया में, उस टाइप का कोई विजन देखता नहीं है, जो ये मतलब प्रदेश की जनता को एक भ्रामक प्रचार ये लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको इस चीज को मानना चाहिए और इनको समझना चाहिए। एक तरफ ये कहते हैं कि यहाँ इतना ज्यादा ट्रैफिक है, इतना ज्यादा है, तो ट्रैफिक किस वजह से लोगों के पास आज देखिए एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, 5 को 20 लगभग 20 लाख के आसपास हमारे परिवार की इनकम है, तो हमारे 20 लाख कहाँ गए? इतनी आमदनी है, तो कैसे ये सब चीजें हो पा रही हैं? 3.5 लाख छोड़ो, 4 लाख करवा दीजिए, बहुत अच्छी है, हर घर में संपन्नता है। और अगर आप देख लीजिए, हर परिवार को यही तो चाहिए, खुशहाल चाहिए। 10-15-20 लाख रुपए उसको अगर मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। हम तो और ढोल पीटेंगे कि भाई दानी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं हैं, निशि जी, आपके माध्यम से सुविधाएं देने की बात करी है। सवाल अगर सस्ता गल्ला जो एक आवश्यक जो दुकान थी, जिसमें केवल पहले मेरा एक सवाल है, मेरा सिर्फ एक सवाल है परवा जी से, मेरा एक सवाल है, अगर प्रति व्यक्ति आय को हम जो आपका जो आप 3.5 लाख और ये जो बता रहे हैं उसको डिवाइड करें, तो एक आदमी की आय प्रतिदिन में कम से कम 800 रुपया बन रही है। लेकिन जो श्रम विभाग ने उत्तराखंड में मिनिमम मजदूरी रखी है वो कितनी है, परवा जी बता दें, अगर वो सही बता दें, और उसके बाद क्यों है ये बता दें मुझे, कब क्यों है? हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मेरा सवाल पुनः सुन ले, परवा जी को बता दें, उसका जवाब देना पड़ेगा अगर वो आंकड़े सही है। देने की बात करें, अगर आप युवाओं के लिए बात करें, अगर आप सरकारी नौकरी देने की बात करें, तो हर जगह ये चीजों प्रभा जी बात सुन लीजिए। प्रभा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं? सुनते नहीं, बीच में ये बात है। जी, क्या आप सवाल सुन पा रहे हैं हमारे पैनलिस्ट का? मेरा सवाल आपसे है, जो आपने वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति आय लगाया है सालाना, अगर मैं उसको डिवाइडेड करूं 365 से, तो एक व्यक्ति के हिसाब में 770 रुपया 50 पैसा आता है। अगर 770 रुपया 50 पैसा आपकी वास्तविक इनकम है, तो आपके श्रम विभाग ने मिनिमम मजदूरी कितनी रखी है? अगर वो मजदूरी 770 रुपया नहीं है तो क्यों नहीं है? अब आप तरफ एक आंकड़ा दें, और सच्चाई तो आपका नोटिफिकेशन है। क्यों मिश्रा जी, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप बताएं, आप हो क्या रहा है? इससे स्पष्ट है कि आपके आंकड़े झूठे हैं। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आपके आंकड़े, हम तथ्य के साथ बता रहे हैं। अब आप कहानी बताते रहो तो बताते रहो। दूसरी बात, अभी भंडारी जी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, अगर आपका वास्तव में 3.5 लाख का आपका प्रति व्यक्ति आय सालाना बनता है, एक परिवार में 4 लोग हैं, तो उनका तो वैसे ही 20 लाख बनता है, तो आपको 5 किलो राशन देने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आप समझा करो
कि आप जो है एक तरफ गरीबी रेखा के 80,000 लोगों को देखिए, अभी निशी भी 5 जी, किलो दे ये रहे हमें हैं, भी एक पता तरफ है आप कि उनकी अभी आय क्या आपके जवाब साथ ले लेते हैं, तो जवाब ये ले भरम लेते है, हैं। भरम ठीक है। है, कि उत्तराखंड जो दीजिए जवाब। गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, पहले 6% के आसपास गरीबी रेखा से नीचे थे, आज केवल 2 या 3% लोग हैं, तो उसमें कमी आई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब राज्य में बिल्कुल ऐसे न्यूनतम लोग आय, नहीं है जो न्यूनतम बिलो मजदूरी बताओ आप, पॉवर्टी लाइन न्यूनतम है, मजदूरी बताओ लेकिन उत्तराखंड हम में ये कह श्रम रहे विभाग हैं कि का। आंकड़े आपको ये बता रहे हैं कि जो ये तो लोग निसंदेह पहले गरीबी GDP पे रेखा आएगा, से पर नीचे व्यक्ति आय पर आना 6% चाहिए। थे, अगले उसमें आपके वो 4% हुए, फिर 2% होंगे, तो जो लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है तो उनको ये सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें। लेकिन आपका मनरेगा 125 दिन का देता है दिहाड़ी, 365 में से 125 दिन में बाकी क्या खाएगा वो? आपका आंकड़ा कहाँ जाएगा? अगर आप उसको 700 दिन की दिहाड़ी देते हैं, श्रम विभाग के हिसाब से देते हैं, तो आपका आंकड़ा कहाँ जाएगा? मैं कांग्रेस से के एक चीज पूछ रहा हूँ। निशी जी, जो जी राम जी योजना लेकर हम आए हैं, पहले मनरेगा इसलिए में क्या निशी होता जी, था आप जब जी राम कांग्रेस जी के पे तो टाइम में ये लंबी सरकार बहस चलती होगी। थी, इसी दिन कितने बताएंगे दिन की जी राम जी मजदूरी उन्होंने मजदूरों क्या को गोल मिलती मिलकर थी, आए। आप ये बताइए। लेकिन वहां पे मैं कोई ये बोल रहा हूँ, पंजीकरण नहीं ये होता था, जिस जो तरह से ठेकेदार हमारे होता था परिवार वो की सारे आय पैसे बता रहे उनके हैं। खा हाँ, जाता तो था। हमारी तो परिवार आप की ये आय बताइए, बता दीजिए। हम जो हम तो योजनाएं हैं, हम धामी जी के योजनाओं को गुण ठीक गाएंगे। करने का काम अच्छा, कर इसका रहे हैं। जवाब दे दीजिए हमने प्रभा जी। डायरेक्ट डिजिटल प्रभा जी, ये प्रति व्यक्ति आय मांग रहे जी हैं। क्या कह रहे हो भंडारी जी? बंदूनी आप? जी, देखिए प्रति मैंने जी, कहा निशी जी। हमारे परिवार में 5 लोग हैं और एक एवरेज आय आपने सालाना 3,60,000 अरे एक से ही आदमी को दे दो, 3,80,000 के परिवार आसपास में रखी दे दो। हुई है। तो 5 लोगों के हमारी परिवार की 18-19 लाख के आसपास की बन रही है। मैं बोल रहा हूँ 18-19 भी मत दीजिए, आप मुझे मोटा मोटा 15 लाख के आसपास दे दीजिए, जो मोदी जी ने पहले बोला था। तो 15 लाख दिला दीजिए। बाकी मैं तो धामी जी, नहीं तो क्या मैं आप धामी जी के नतमस्तक हो जाऊंगा कि भाई इस हमारे प्रदेश का वाही हो जाएगी। अरे हम तो प्रभा जी से ये बोलते हैं कि और पर प्रभा व्यक्ति जी, को छोड़कर हम- परिवार दे दो उतना। आप मिश्रा जी और हम सब बहनों देखिए से निशी जी, निवेदन है इनका तो कि आप अब ये परिवार जो है रह ठीक गया है, है ठीक है, विपक्ष का ठीक कि है, इनके ठीक है। डायरेक्ट आप अकाउंट जवाब, जवाब। में जैसे खटाखट 10 लाख रुपए हम अब इनके आपके अकाउंट पास में डाल डाटा देंगे नहीं तो है, ये पैसा बोल रहे नहीं हैं कि है, साल की आंकड़े हमारी झूठे। 15 लाख बस रुपए ये आय बन 15 जाएगी, से अब तो 10 वो पे आ बात गए। नहीं है। अरे हम लेकिन तो हमारा हम तो कहने 4 का में मतलब रुके हुए है हैं। कि बोला था, अब हमने मोदी जी अपने आपको मुंह जो से देखिए दस प्रभा लाख जी, आपका राशन हो गया, प्रभा जो जी मिनिमम देखिए, वेतन यहाँ पर भत्ता हो गया, सवालों वो के हम घेरे में सभी को घेरने की देने का। कोशिश जरूर की जा रही है आपको। जवाब चाहूंगी सीधा कि अगर प्रति नहीं, व्यक्ति देखिए, आय देखिए इतनी निशी बन जी, रही है सवालों के तो घेरे क्यों में नहीं मिल घेरने रही का- है? ये तो परिवार की मांग रहे हैं एक इकट्ठी। चीज- एक चीज और बताओ। हम तो निशी यूकेजी जी, वाले, हम तो परिवार मांग रहे हैं, हम पर व्यक्ति नहीं मांग सवालों रहे। के उतना घेरे में पैसा ये परिवार दे दो आप। विपक्ष जो है वो परिवार नहीं की घेर बात कर सकता रहे है, हैं। हम क्योंकि परिवार दे दो। हमारी सरकार ने, चाहे वो गरीब आदमी हो, तो युवा हो, मियां बीवी सबके दो लिए तो है ही काम है किया मिनिमम। है। लेकिन आप अगर ये फिर कहेंगे परिवार कि दे दो। साल के जादूगरी 12 तो लाख बहुत रुपए अच्छी लग रही है या 15 कि लाख हम रुपए हमारे 20 अकाउंट में लाख आ रुपए जाएंगे मेरे तो हिस्से वो में आ इनके रहे हैं। अकाउंट अब में इससे डायरेक्ट भंडारी पैसा जी नहीं 20 आएगा। लाख रुपए आ रहे हैं। वो देखिए, हाँ, वो ये साफ कोई कह रही है, स्वरोजगार किसी के कर अकाउंट रहे में हैं। नहीं जिसे आएगा। हम उनको ये business वो दे कमल रहे का हैं। कमंडल लेकिन बजाना जवाब बंद सुन करो। लीजिए। 1 लाख रुपए का आप अपनी business बातों कर में रहे लगे हैं, हुए हैं। उसमें जवाब केवल तो इनको सुनिए आप। 25,000 रुपए लगाने हैं। तो ये जवाब तरीके होते इसलिए हैं नहीं कि सुन हम पा रहे हैं हम मैम ये कह रहे कि हैं इसमें कि जो है प्रति व्यक्ति कमल का आएगा, कमंडल इतने बज रहा है हजार, और सारे इतने लाख रुपए खोखले हैं। हैं, लेकिन बाहर कोई कोई आपको डाटा नहीं है। डायरेक्ट 15 हमने लाख जो रुपए है ट्रांसफर पर नहीं व्यक्ति करेगा। ठीक छोड़कर है, पर परिवार मांगा वो भी नहीं है। आती हूँ आपके पास आती हूँ। ठीक है, राकेश मिश्रा जी। जी देखिए, हमारे यहाँ का जो मिनिमम वेजेस रेट है वो गवर्नमेंट ने श्रम विभाग को, उद्योग को साथ लेकर बनाया बिल्कुल। है ना। तो अभी 481 रुपए अनस्किल्ड का है। Yes। है ना। 512 रुपए जो है सेमी स्किल्ड का है और 577 स्किल्ड का है 8 घंटे की। सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया है वो 12 घंटे का है। कर लो गुणा 1.5 कर लो। इन्होंने एक्स्ट्रा रख दिया। भाई आप काम नहीं करोगे और फ्री में पैसे मांगोगे यार। धामी जी नहीं है जो एक दिन की भी छुट्टी न ले। नहीं, आप काम भी नहीं करोगे, नहीं, आप काम भी नहीं करोगे, पैसे भी मांगोगे। लेकिन मिश्रा जी एक बात यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। आप क्या चाहते हैं कि जो 8 घंटे के बजाय हर आदमी 12-12 घंटे काम करे तभी आप उनको 700 रुपए दोगे? हम तो आपको 412 रुपए अनस्किल्ड मांग रहे हैं भाई, वो दे दो सबको। हमको तो उसकी मांग रहे हैं और नहीं तो जो इनका डाटा है उसके हिसाब से पर परिवार दे दो। हम पर व्यक्ति पर कैपिटा नहीं मांग रहे, पर परिवार दे दो। और तो आपका यहाँ गरीबी रह कहाँ जाएगी? मिश्रा जी मैं आपसे एक चलिए ठीक चलो आप है, राजनीतिक ठीक है, विश्लेषक हैं। ठीक है। अभी मैं जानती हूँ, लेकिन अभिषेक जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। आप बार बार इस सवाल को उठा रहे हैं कि आंकड़े गलत हैं, प्रति व्यक्ति आय गलत दर्शाई गई है, दरों में किस तरीके की इन्होंने कटौती दिखाई, बढ़ोतरी दिखाई, ये पूरी तरह से गलत आंकड़े प्रेषित कर रहे हैं और वास्तविक स्थिति कुछ और है, आप बता रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि सही आंकड़े क्या है। आपने अपनी रिपोर्ट तैयार की हुई है, निशी जी आ रहा हूं आपको आप पे। पता था जब रिपोर्ट जारी होगी गलत होंगे आंकड़े, तो आपके पास है कोई आंकड़े? निशी जी ऐसा नहीं है कि गलत होंगे आंकड़े। जब अभी हमारे विद्वान राकेश मिश्रा जी और भाई साहब बता रहे हैं कि श्रम विभाग का आंकड़ा
क्या है, श्रम विभाग कोई बाहर का आंकड़ा तो नहीं है, वो सरकार का हिस्सा है। सरकार के हिस्से में और श्रम विभाग के जो उसमें है जो डाटा है, उसमें इतना परिवर्तन कैसे है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। पहले तो आप इस बात को समझिए कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का फार्मूला क्या है। जी, उससे श्रम विभाग का कोई लेना देना है। श्रम विभाग मैं- प्रतिदिन दैनिक मजदूरी है, बिल्कुल। अब समझिए। जी। और जो प्रति व्यक्ति आय है वो टोटल रिसीव्ड रेवेन्यू डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, मिश्रा जी आपको ये फार्मूला एक बात बताऊं, है ना। हमारी यहाँ अब पे- अगर आपके प्रदेश ने ज्यादा पैसा कमा लिया जी, या आपके प्रदेश के पास सरप्लस इनकम है, डेप्थ है, बिल्कुल। तो आपके राज्य का है ना। जी, मैं आपको अभी एक अपने छोटा सा उदाहरण देता हूं। जी, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में एक अब आर्थिकी कोई जो ना है- कोई सुनिए, कोई ना कोई तो इसे कमा ही रहा होगा। जी, बिल्कुल। हाँ। क्यों नहीं आपके कमा रहे? हाँ क्यों नहीं कमा मैं रहे बता रहा भाई? हूं ये ना। जो सरकार के उसी पास पे तो आ रहा हूं मैं। सांख्यिकी जो आंकड़ा वही जा वही रहा है है ना, ये तो सांख्यिकी कुल आंकड़ा मिलाकर जो आपका जा रहा है। डिवाइड वो सब में कर दिया जा रहा है। बिल्कुल। कोई इसमें अगर ज्यादा कमा रहा है, प्रोजेक्ट कोई चल रहे इसमें हैं, कम सुनिए। कमा रहा है, आपने किसी हिट से किया ज्यादा है। रेवेन्यू मिल रहा है, किसी से कम मिल रहा है। हिट किया है। और सुनो, कोई ना कोई तो एक कमा मिनट, रहा होगा। मेरी बात और जो सुन लो। कमा के अपना ये बैग मैंने- भर के ये उत्तराखंड से बाहर जा रहे हैं। ये मैं मैंने आपको पहले कितनी अपने जगह बता वक्तव्य दूं। में बोला है, मैंने अपने पहले वक्तव्य में जब मुझे आप बोला गया गलत था, जगह, गलत डायरेक्शन। नहीं, मैं जो भाई अगर आपके यहाँ 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, 1,00,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको कौन कर रहा है? बिल्कुल श्रम, और श्रम करने वाले श्रमिक, और श्रमिक करने वाले उनकी आय। बिल्कुल अभी आए मिश्रा जी सही जगह पे। मिश्रा जी, यही तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप राजनीतिक विशेषज्ञ, आप बात सुनो। बार बार मैंने अपने वक्तव्य में पहले बोला था, यहाँ पर उद्यमी करने वाले बाहर के, यहाँ पर रोजगार करने वाले बाहर के, मूल निवास छीन के लोगों ने यही काम यहाँ पर किया है। अब आप यहाँ एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। अब गणित के हिसाब से फॉर्मूला बना दिया, 1 लाख, एक आदमी ने 20 लाख कमाया और एक ने 20,000 कमाया। आपने टोटल एवरेज किया, आपका जो है 3.9 आपका एवरेज आ गया, लेकिन मुझे तो मिला नहीं, मेरे परिवार को मिला काम नहीं। करिए ना, लेकिन किसको ये मना किया? फॉर्मूला ही काम यही करिए। है। भाई काम करिए, आप मुझे बताइए। आपके लिए भी उतना ही अवसर है। आप हमारे को इतने देंगे, बिल्कुल काम बिल्कुल। कहाँ से देखिए करेंगे? देखिए, ऐसा यहाँ है। पर समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ समझने की जरूरत पर है। आप ये नहीं समझ रहे, टोटल एवरेज से ही तो आंकड़ा निकलेगा क्या? प्रदेश में हर एक व्यक्ति की आय थोड़ी यहाँ पर नापी जाएगी। ये तो एवरेज निकाल करके वो बेचारा जो उत्तराखंड में एवरेज बैठा आंकड़ा है, ही तो जिसको मिलेगा। कुछ नहीं मिल रहा, अब ये सोच चलेगा। इंसान अपनी जी, ऐसा नहीं है। हिसाब से काम कर रहा ऐसा है ना, नहीं है। उसको उसके हिसाब से तो पैसा हम मिल रहा क्या- है, उसकी उस हिसाब से आय है। अच्छा एक चीज ये बताइए, चलिए ठीक है प्रभा जी, एक मिनट, आप मुझे बताइए, कांग्रेस जब अपने राज्य में, केंद्र में सरकार में थी और वो अपना आंकड़ा जारी करती थी और प्रति व्यक्ति आय जारी करती थी, तो क्या उसको पैसे देती थी वो? किसको? जो जनता थी, जनता के नाम से जो प्रति व्यक्ति आय भारत की आती थी, चलिए 2014 से पहले, हाँ, तो देती थी क्या? बिल्कुल सही बात है। मिश्रा जी ये प्रति व्यक्ति आय। अब जैसे आप जाइए, आपके बजट से 10 नहीं 100 गुना बड़ा उत्तर प्रदेश का बजट है, ठीक है, बड़ा भाई आपके प्रदेश से 100 गुना बड़ा, और वहां प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए 27,000 है। क्यों? 20 करोड़ की पॉपुलेशन उस बजट को देख रहा है। मैं आपकी बात को मैं तो आपकी बात को कहीं लेकिन डिनाई नहीं लेकिन कर रहा। अभिषेक जी, यहाँ है ना, पर यही हमारा तो समझने की आपकी वो जरूरत है मांग ना, नहीं, अब यही आप- चीज समझने की जरूरत है। निशी जी हम आप समझ 2 रहे हैं। मिनट, सिर्फ हम 2 एक मिनट बताने का वक्त दीजिए। हाँ निशी ठीक जी, है, 2 मिनट लीजिए आप। हम जैसे प्रभा जी अभी को परेशान कर रहे इस हो। प्रदेश की एक आर्थिकी का मजबूत आधार है हमारा 4 धाम यात्रा, जिससे अलग अलग विधाएं जुड़ी हुई हैं। उसको पर्यटन से जोड़ो, धर्माटन से जोड़ो, आप रोजगार में गाड़ियों से जोड़ो, होटलियर से जोड़ो। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, हम भी जाते हैं प्रदेश में कई जगह जाते हाँ, हैं। 15 लाख तो आप तो 2014 से मांग रहे हो, आंकड़ा तो मैंने अब 15 दिया। लाख। अब ये जो अन्ना हजारे इनके बगल में बैठे हुए थे, अब वो अन्ना हजारे वो बोल गए कि 15 लाख हमने लेकिन सोचा था कि अभिषेक गरीब जी, आदमी के हिस्से आप 15 समझ ही लाख नहीं है। रहे ना, इसलिए हमने बोल प्रति दिया। व्यक्ति आय बढ़ी कैसे? तमाम योजनाओं के जरिए, रोजगार के जरिए, मैं वही बता रहा हूं। रोजगार के पीछे लेकिन अवसर क्या है? मैं होम जो- स्टे, होटल्स, आखिरकार एक- उनमें भी तो वही- वृद्धि हुई है, पर्यटन बढ़ा है, निशी जी, जरूरतें बढ़ी निशी हैं। जी, तो और आप समझने सभी की पैनलों जरूरत ने है, मेरी धीरे बात धीरे ध्यान से करके नहीं सुना। जिस अवसर की बात कर रहे हैं, वही आपने तो मिल रहे आंकड़े हैं। तो आप 5 करोगे तो 10 ही आएगा, हम ये नहीं बोले आंकड़े, लेकिन आंकड़े कैसे गलत हैं? क्योंकि हमारे उत्तराखंड में आप लोगों ने रोजगार सृजन करने का काम नहीं दिया। जो लोग हैं उद्यमी भी, और जो काम करने वाले लोग हैं वो बाहर के हैं।
आपके आंकड़े उस हिसाब से सही हो, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ बार बार कि आप ये बोलकर चल रहे हो कि 3,90,000 पर व्यक्ति आए हैं, पर उस आदमी के पास क्या है तो उत्तराखंड में अपना जीवन यापन कर रहा है। भाई किसने लेकिन मना आप भी किया तो दे आपको? सकते हैं। एक चीज लेकिन मुझे आप भी तो बताइए, ये रुक अवसर जाइए दे भाई। सकते हैं। सरकार ने मना किया, कोई सरकार ने नहीं, आप किसी भी तो किसी ये लोकल अवसर फॉर उठा वोकल सकते हैं। एक आप भी योजना, अपना नया स्टार्टअप उत्तराखंड डाल सकते हैं। हिमालय आप अपना दूसरी होटल योजना। बना अभी हम सकते बता हैं। रहे हैं। आप अपनी कोई भी शॉप अरे बिजनेस सरकार स्टार्ट ने कर मना सकते किया, हैं, सरकार ने होटल मना खोल किया। मना सकते नहीं हैं। बाहर के लोगों को यहाँ पर आप उद्यमी दे दिया, बाहर के लोगों को भी आप यहाँ पर ठीक है। उसको फिर अस्थायी निवास भी दोगे। ठीक है, फाइनल कमेंट लेने की बारी आ चुकी है। करोगे फाइनल ऐसा कमेंट नहीं लेते है। हैं। आप- फाइनल आप- कमेंट ले लेते हैं। ये आती ये हूँ जब सभी आप के बाहर पास। और अंदर की अपने बात अपने करते फाइनल हो, कमेंट में बात ये रखिएगा। पीड़ा अपने होती अपने फाइनल है। कमेंट में आपके बात रखिएगा। प्रदेश का एक निवासी, आपके प्रदेश का एक व्यक्ति, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री हमने अंदर बाहर नहीं किया। आपके दिल्ली में 5-5 विधायक आपके उत्तराखंड के, वहां अंदर बाहर नहीं होता। आप यहाँ अंदर बाहर क्यों करते हो? हम अंदर बाहर एक अंदर बाहर इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं हम कि आपका जो हमारे यहाँ पर फूल चढ़ाने वाला भी केदारनाथ में अगर गुजरात से व्यवसाय करने के लिए आएगा तो हमको मिलेगा क्या? आप क्यों नहीं करते भाई व्यवसाय? हम करेंगे ना, किसने मना हम किया? करेंगे, आपके लेकिन यहाँ आपको- जब आपके हाथ में आप किसने अब आप बताइए, हमारी उत्तराखंड आपके यहाँ उत्तराखंड आप जब क्रांति दुकान दल के को लिए आप आते नहीं, हो, निशी आएगी। जी, आप ये बोलो लोग नहीं। तब करेंगे नहीं, जब नहीं, इनकी उत्तराखंड सरकार ठीक है, बनेगी। फाइनल सरकार कमेंट बनेगी, लेते हैं। सरकार नहीं बनेगी एक तो एक ये करके आती हूँ आपके नहीं पास। करेंगे, ये उत्तराखंडी हाथ में जी। हाथ धरे बैठे रहेंगे। उत्तराखंडी जी। ये हम पॉलिसी लगाएंगे और तब उत्तराखंडी देखना आप जी। कैसे शुद्ध निकलेंगे, उत्तराखंडी कैसे जी। रोजगार सृजन होगा। ये हमारे पास रोड मैप है। उत्तराखंडी जी, उत्तराखंडी जी। सरकार ने इस तरह से मानक रखे हुए हैं, अगर कोई उद्यम या कोई रोजगार शुरू करता है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो ऐसे मानक रखे हुए हैं। आपके पास इतनी निधि होनी चाहिए, 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, या जो भी चीजें, मैं आपको तो बताऊं, 10 सारे करोड़ के रुपए सारे तक का टेंडर टेंडर तो बाहर वाले सी कर रहे क्लास हैं। में ले सकते हो। इस समय डी क्लास में 2 करोड़ तक का टेंडर ले सकते हो। आप 10 करोड़ का टेंडर ले सकते हो बी क्लास बिल्कुल में। बिल्कुल आप बिल्कुल 100 करोड़ का बिल्कुल टेंडर ले बिल्कुल सकते हो। ये अभिषेक क्लास जी, में। समझने की आप जरूरत ये है कि जितने अवसरों का मौका सरकार दे रही है, क्या वो अवसर हम प्राप्त कर पा रहे हैं, उसको हम ले पा रहे हैं? देने के लिए बिल्कुल। बिना विधायक अभिषेक जी, निशी जी, इनको शायद ये नहीं पता ठीक कि है 10 ठीक है करोड़ ठीक है के ठीक है ठेकेदार अभिषेक जी, ठेकेदारों में बिजनेस उत्तराखंड बिजनेस में सरकार आपको मिलेगा। लाकर देगी, अवसर सरकार आपको देगी। आप लेंगे या नहीं लेंगे कोई आपके हाथ में थोड़ी पकड़ाएगा। डाल दिया है कि 10 करोड़ के टेंडर केवल उत्तराखंड के ही ठेकेदारों को मिलेंगे, तो इनको वहां पर भी मैं आपको एक आपत्ति है। उदाहरण देकर समझाता हूँ। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण आपने देकर उनको समझाता पहले हूँ ही कि कैसे हमारे उत्तराखंड में रोजगार सृजन हो सकता है, कैसे यहाँ की इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। मैं उदाहरण देकर समझा सकता हूँ। ठीक है, एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक बड़े करके उद्योगपति हैं वही कर पाएंगे क्या? हर चीज यहाँ बड़ा उद्योगपति ही करेगा क्या? गरीब आदमी, मैं आपको तो बताऊं, अभिषेक जी, पिछले क्या 4-5-6 उत्तराखंड में साल काम से नहीं होंगे? अगर सतपाल महाराज सरकार ने कोई कई बार बोला, काम सतपाल करवा रही है महाराज तो ने जो कई काम बार करने बोला में कि सक्षम यहाँ होगा पे वही तो हम काम अपने करेगा। छोटे जो काम ही ठेकेदारों नहीं को कर अपने पाएगा देंगे। लेकिन तो आपके जिस हिसाब का सरकार काम ने होगा ऐसे उसी मानक हिसाब से बना रखे टेंडर कि निकलेंगे। कोई ले ही नहीं सकते। 10 करोड़ तक के बिल्कुल भी टेंडर ऐसा तो नहीं है। लोकल लोगों को देंगे अभिषेक कि जी, बाहर का उत्तराखंडी जी, नहीं ले पाएगा। 10 आती हूँ करोड़ प्रभा जी, तक के। प्रभा जी आपके पास अगर आऊंगी, फाइनल कमेंट दूंगी। उत्तराखंडी जी फाइनल कमेंट रखिएगा, 20 सेकंड में बात रखिए, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में, नो इंटरप्शन। अभिषेक जी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, रुक जाओ। किस प्रकार की बातें आप कर रहे हो? जो ठीक है, ठीक आंकड़े है। दिए गए हैं, इन आंकड़ों के ऊपर मैंने श्रम विभाग का उदाहरण दिया। मैंने यहाँ पर जिस प्रकार से अभी बार बार मिश्रा जी बोल रहे हैं कि ऐसे मत बोलो, लेकिन मैं उत्तराखंड में जिस प्रकार से उद्यमियों के लोगों को सरकार के पास पैसा है तो सरकार लगाए ना, सब्सिडी दे, काम मिलने के लिए हमारे लोगों को दे, तब जाकर के आएगा। आपने तो इसको व्यवसायीकरण करके लोगों को बुलाकर बड़े बड़े उद्यमियों को बुलाकर सरकार भी तो काम करवाएगी ना। मेरी सरकार अपने पैसे से काम होता है क्या? ये ठीक है, तो ठीक है, नहीं पता, ठीक है। इनको काम करना प्रभा जी नहीं आता। फाइनल कमेंट 20 सेकंड में बात रखिएगा। चरम सीमा पे है। रुक जाइए उत्तराखंडी जी, फाइनल कमेंट प्रभा बदूनी जी, 20 सेकंड। देखिए निशी जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये आंकड़े दिए हैं सरकार ने बिल्कुल सही है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि 10,000 करोड़ रुपए हमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए रखे गए हैं प्रस्तावित बजट में, तो इससे ज्यादा प्रमाण क्या देना है? और अगर हम ये देखें कि जो लोग गरीबी रेखा से पहले 6% थे, आज वो 3% पर आ गए हैं, तो जो बीपीएल से बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको तो सुविधाएं देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है आने वाले समय में अगर बेरोजगारी की दर भी देखी जाए तो वो हमारे युवाओं को रोजगार मिलाए, चाहे वो ठीक है। स्वरोजगार के माध्यम ठीक से है। हो या सरकारी नौकरियां हो। ठीक है, राकेश मिश्रा जी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगे आपसे। फाइनल कमेंट ये है कि राज्य प्रगति में चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो,
सारे लोग अपनी एनालिसिस पेश करते हैं। अब चूंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है, जनसंख्या में भी कम है, इसलिए उसके आंकड़े ठीक ठाक और राष्ट्रीय स्तर पर ठीक दिखाई देते हैं। चूंकि यहाँ के लोग भी मेहनती हैं और जो बाहर से आते हैं वो भी मेहनत करते हैं, इसलिए यहाँ उद्योग भी फल फूल रहा है। यहाँ का माहौल भी ऐसा है कि ना आपस में बैर है ना कोई द्वेष है, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, इसलिए यहाँ व्यापार फलता है, फूलता है। आप दिल्ली के किसी उद्योगपति से पूछिए, उसकी पहली पसंद उत्तराखंड बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ माहौल ठीक है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। हम टीवी पे भले अंदर बाहर की बात कर लें, लेकिन जैसे हम लोग स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, हम सब मित्र होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है आपकी ठीक है, बात। ठीक है। देखिए समय कम है और माफी चाहूंगी आप सभी पैनलिस्ट से, क्योंकि चर्चा बेहद जरूरी रही है, लेकिन बहुत ज्यादा जिसे कहेंगे जानकारी यहां से हमें इस चर्चा से प्राप्त हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उत्तराखंड में जारी आर्थिक सर्वेक्षण पर जो राजनीति हो रही है, आखिरकार काफी हद तक स्पष्टीकरण मिल चुका है, लेकिन इन आंकड़ों को गलत ठहराना भी पूरी तरीके से सही साबित नहीं है। इन आंकड़ों के जरिए ही प्रदेश तरक्की की राह पर है और आखिरकार प्रदेश में क्या कुछ नए बदलाव होंगे, देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।